आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सूरदास जी के लिखे हुए ग्रंथ सूरसागर के पदों की व्याख्या कर रहे हैं और इस श्रृंखला में हम अभी तक 170 पदों की व्याख्या कर चुके हैं। अब हम 171वें पद की व्याख्या से प्रारंभ करते हैं। मातु पिता अति त्रास दिखावत। राधा कृष्ण से अपनी व्यथा बताते हुए कहती है कि हे कान्हा, मेरे माता पिता मुझे बहुत डर दिखाते हैं, बहुत कष्ट देते हैं, बहुत ही प्रताड़ना देते हैं। भ्राता मोही मारन घिरवै देखे मोही न भावत। और मेरा भाई, भ्राता मतलब भाई, मोही मुझे, मारन घिरवै मारने को दौड़ता है। जब भी वह मुझे देखता है तो वह मुझे मारने को दौड़ता है। देखे मोही न भावत। इस पंक्ति के हम दो अर्थ लगा सकते हैं। एक तो यह हो सकता है कि मुझे देखना भी अब उसे न भावत, अच्छा नहीं लगता। और दूसरा अर्थ यह हो सकता है कि मेरे भ्राता के इस प्रकार के कार्य देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जननी कहती बड़े की बेटी तो को लाज न आवती। और मेरी जननी, मेरी माता यह कहती है कि तू बड़े घर की बेटी है तो को लाज न आवती, और तुझे लज्जा नहीं आती है। इस प्रकार से प्रेम करते हुए, इस प्रकार से प्रेम प्रसंग कृष्ण के साथ चलाते हुए तुझे लज्जा भी नहीं आती है। पिता कहते कैसी कुल उपजी मन ही मन रिस पावती। और मेरे पिता कहते हैं कि हमारे कुल में पता नहीं यह लड़की, यह ऐसी लड़की कैसे उत्पन्न हो गई है जिसने हमें बदनाम कर दिया है। मन ही मन रिस पावती। और उनकी इन बातों को सुनकर मैं मन मन में ही रिस पावती, क्रोधित होकर रह जाती। उनकी बातों से मुझे क्रोध उठता है, लेकिन मैं अपने क्रोध को व्यक्त नहीं कर पाती और अपने मन ही मन में अपने क्रोध को दबाकर रह जाती हूँ। भगनी देख देती मोहिगारी काहे कुल ही लजावती। और मेरी भगनी, मेरी बहन तो मुझे देखते ही मुझे अपशब्द गालियाँ कहना शुरू कर देती हैं, मेरे प्रति गालियाँ निकालना शुरू कर देती हैं। और मुझे कहती हैं कि तू अपने इस कुल को, अपने परिवार को क्यों लजा रही है, तू अपने परिवार की मर्यादा पर क्यों तू आक्रमण कर रही है। सूरदास प्रभु सो यह कही कही अपनी विपत्ति जनावती। सूरदास जी कहते हैं कि राधा इस प्रकार से कृष्ण से ये सारी बातें कह कहकर अपनी विपत्ति के बारे में जानकारी दे रही है। अब हम 172वें पद की व्याख्या करते हैं। सुंदर श्याम कमल दल लोचन। राधा कृष्ण से प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए कहती है कि हे श्याम सुंदर, हे कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर आंखों वाले कृष्ण, विमुख जननी की संगति को दुख कबधों करी हो मोचन। विमुख जननी, जो जननी यानी माता, कि मेरी माता मुझसे विमुख हो गई है, मेरी माता मुझ पर क्रोधित रहती है, मेरी माता मुझसे नाराज रहती है। की संगति को दुख, और मुझे मेरी माता, उस विमुख माता के साथ में रहना पड़ता है। और जो मुझे कष्ट अनुभव होता है क्योंकि मेरी माता मुझसे विमुख हो गई है, मुझसे नाराज रहती है, मुझ पर क्रोधित रहती है, और मुझे उनके संगति, उनके साथ में रहना पड़ता है, तो इस कारण से मैं हमेशा ही दुखी रहती हूँ। इसको यूँ कह सकते हैं कि विमुख माता के साथ में रहने का जो दुख है, कबधों करी हो मोचन। मोचन मतलब दूर करना। तो उस दुख को आप कब दूर करेंगे? विमुख माता के साथ में रहने के दुख को आप कब दूर करेंगे? कब मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाएंगे? भवन मोहि भाठी सो लागत करती सोच ही सोचन। भवन मोही, कि मुझे ये भवन, ये घर भाठी, भट्ठी के समान लगता है। जिस प्रकार से भट्ठी तपाने वाली होती है और कष्ट प्रदान करती है, उसी प्रकार से ये घर भी मुझे भट्ठी के समान ही कष्ट देने वाला प्रतीत होता है। करती सोच ही सोचन, और मैं हमेशा इसी बात की चिंता करती हूँ कि कब मुझे इन दुखों से छुटकारा मिलेगा। ऐसी गति मेरी तुम आगे करत कहा जिए दोचन। ऐसी गति की दशा, गति मतलब दशा, कि मेरी तो ऐसी दशा है, तुम आ गए। हे कान्हा, तुम्हारे आगे ही तुम स्पष्ट ही देख सकते हो कि मेरी किस प्रकार की दशा है। करत करते हो, कहा क्या, जिए अपने हृदय में दोचन, तुम अपने हृदय में
क्या दुविधा में पड़े हो तुम, अपने हृदय में किस दुविधा में पड़े हो, क्या सोच रहे हो तुम, मेरा उद्धार क्यों नहीं करते, मुझे इन दुखों से छुटकारा क्यों नहीं दिलाते, जबकि मेरी दशा तो तुम्हारे सामने स्वयं ही प्रकट रूप में दिखाई दे रही है। धिक वे मातु पिता धिक भ्राता, देत रहत मोहि खोचन, कि हे कन्हैया वे माता पिता और वह भाई बहन इत्यादि उन सभी को धिक्कार है, क्योंकि देत रहत मोहि खोचन, वे सभी मुझको खोचन यानी कि कष्ट प्रताड़ना देते रहते हैं। सूर श्याम मन तुम ही लगानो, हृदय हरद चून रंग रोचन। सूरदास जी कहते हैं कि राधा कृष्ण से कहती है कि हे कन्हैया अब तो मेरा मन तुमसे ही मिल गया है, जिस प्रकार से हल्दी और चूना मिलने से लाल रंग के हो जाते हैं, उसी प्रकार से मेरा हृदय तुम्हारे हृदय से मिलने से ये प्रेम का लाल रंग उत्पन्न हो गया है, मेरा हृदय तो अब तुमसे ही मिल गया है। अब हम 173वें पद की व्याख्या करते हैं। कुल की कानी कहा लग करी हो, कि हे कन्हैया कुल की कानी, कि कुल की मर्यादा की लज्जा कहा लगी, कि क्या कब तक करी हो, कि मैं कब तक करूं। हे कन्हैया कुल मर्यादा का ध्यान मैं कहां तक करूं, कब तक करूं। तुम आ गए मैं कहो जो साची, अब काहे नहीं डरी हो, तुम आ गए तुम्हारे सामने कहो कह रही हूं मैं साची। हे कृष्ण मैं तुम्हारे सामने ये सत्य बात कह रही हूं, अब काहे काहे मतलब किसी से भी, कि अब मैं परिवार में किसी से भी या समाज में किसी से भी नहीं डरूंगी। लोग कुटुंब जब के जे कहियत पेला, सब ही निडरी हो। लोग कुटुंब की जितने भी लोग आसपास के हैं, कुटुंब परिवार के लोग हैं, जब भी जे कहियत जो भी कहेंगे, कि परिवार के लोग समाज के लोग जब भी और जो भी कहेंगे, पेला सब ही, कि मैं सबको जवाब दूंगी, सबको कठोर जवाब दूंगी, मैं सबके साथ या मैं सबका साहस से सामना करूंगी, निडरी हूं और मैं अब किसी से भी नहीं डरूंगी। कहने का भाव यह है कि जो भी कुटुंब के लोग समाज के लोग मुझे जब भी जो भी कुछ कहेंगे, मैं साहस के साथ उन सब का सामना करूंगी और किसी से भी नहीं डरूंगी। अब यह दुख सही जात न मोपो, विमुख वचन सुनी मरी हो। अब यह दुख, और अब तो जो ये लोगों के तानों का जो दुख है, जो ये कष्ट है, सही जात न मोपो, मुझसे सहन नहीं होता है। विमुख वचन सुन मरी हो, विमुख मतलब विरुद्ध वचन, कि उनके विरोधी वचनों को सुन सुनकर मैं आए दिन मरती रहती हूं, मुझे बहुत कष्ट होता है, और अब मैं जो प्रतिदिन इनके विरोधी वचनों के कारण मरती रहती हूं, अब यह कष्ट मुझसे सहन नहीं होता। आप सुखी तो सबनी के हैं, उनके सुख कह सरी हो, कि आप सुखी, यदि मनुष्य स्वयं सुखी होता है तो उसे सब कुछ अच्छा लगता है, सब आसपास के लोग भी, प्रकृति भी, सब कुछ उसे अच्छा लगता है, सब अच्छे लगते हैं, उनके सुख कह सरी हो, और मैं उनके सुखों का कहां तक ध्यान रखूं, उनके सुखों की पूर्ति कहां तक करूं, सरी हो पूर्ति करना, उनको सराहना, कि मैं उनके सुखों की पूर्ति कब तक करूं, उनके दूसरों के सुखों का कब तक ध्यान रखूं, मैं स्वयं तो इतनी दुखी हूं, और जब मैं दुखी हूं तो मुझे कोई भी किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं लगता, मैं उनके ही सुखों का ध्यान क्यों रखूं, मुझे मेरे सुख की भी तो चिंता करनी होगी। सूरदास प्रभु चतुर शिरोमणि, अब कछु कहो लरी हो। सूरदास जी कहते हैं कि हे चतुर शिरोमणि, राधा कहती है कि हे चतुर शिरोमणि कृष्ण, अब मैं तुम्हें बता रही हूं कि कछु कहो, कि अब मुझे कोई भी कुछ भी कहेगा तो लड़ी हो, कि मैं उनके साथ लड़ाई अवश्य ही करूंगी। अब हम 174वें पद की व्याख्या करते हैं। सुन रे मैया काल ही मोती श्री गवाई। अब राधा अपनी माता को संबोधित करते हुए कहती है कि हे माता, तू सुन, मेरी बात सुन, कि कल मैंने मोतीश्री की माला गंवाई, गुम कर दी है, कि कल मेरी मोतीश्री की माला खो गई है। सखी मिली जमुना गई धो उन्हीं चुराई। मैं तो अपनी सखियों के साथ मिलकर यमुना तट पर गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता
कि धो उन्हीं चुराई, कि वह जो मेरी मोतीश्री की माला है उन्होंने चुराई है। कीधो जल ही में गई यह सुधि नहीं मेरा, अथवा वह जल में ही गिर गई, यमुना में ही गिर गई, यह सुधि नहीं मेरा, कि मुझे अब यह बात याद भी नहीं है कि जो मेरी मोतीश्री की माला है वह जल में गिर गई, या जिन सखियों के साथ मैं गई थी उन सखियों ने वह मोतीश्री की माला चुरा ली है। तब तय मैं पछताती हूँ कहती न डरते रह, और तब से जब से मैंने मोतीश्री की माला गुम की है, जब से वह खो गई है, तब से मैं बहुत पछता रही हूँ, लेकिन तेरे डर के कारण मैं तुझे नहीं बता रही थी, और इसीलिए ही मैंने अब तक तुम्हें नहीं बताया था, क्योंकि मैं डरती थी कि यदि मैंने तुम्हें यह बात बताई तो तुम मुझे डांटोगी। लेकिन मुझे भी वह मोतीश्री की माला खो जाने का बहुत दुख है, मैं बहुत पछता रही हूँ। पलक नहीं निसी कहू लगी मोही शपथ तुम्हारी, कि हे माता पलक नहीं लगना यानी नींद नहीं आना, निशी कहूँ रात्रि में, कि पूरी रात मुझे नींद भी नहीं आई, मोही शपथ तुम्हारी, और मैं तुम्हारी सौगंध खाकर ये बात कह रही हूँ। यही डर तय मैं आज हुई अति उठत सवारी, और हे माता यही डर तय, इसी डर से आज मैं अति उठत सवारी, सवेरे बहुत जल्दी ही उठी थी हे माता, और इसी डर के चलते मैं आज सुबह जल्दी उठी थी कि आज मैं सुबह जाकर यमुना तट पर अपनी मोतीश्री माला को ढूंढ कर ले आऊं और मुझे वह मिल जाए, तो इसीलिए मैं आज सुबह जल्दी उठी थी। मेहरी सुनत चकित भई मुख जवाब ने आवे, मेहरी यानी माता, राधा की माता राधा के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर बहुत चकित हुई और उससे इस बात का जवाब देते नहीं बन रहा था। एकदम उसने इस प्रकार से राधा की बात सुनी तो वह आश्चर्यचकित हो गई। सूर राधिका गुण भरी कोऊ पार न पावत, सूरदास जी कहते हैं कि राधिका में तो इतने गुण हैं, राधा में तो इतने गुण है, वह इतनी चतुर है कि उसकी बातों का कोई पार नहीं पा सकता, उसकी बातों को कोई जान नहीं पाता है। देखिए वास्तव में राधा सुबह उठकर यमुना तट पर गई कृष्ण से मिलने, लेकिन जब माता ने उससे पूछा, जाने का कारण पूछा कि तुम यमुना तट पर क्या करने गई थी, तब उसने मोतीश्री की माला खोने का जो बहाना बताया है। इस चतुराई की बात की गई है और राधा की माता भी इसी कारण से आश्चर्यचकित हुई हैं। अब हम 175वें पद की व्याख्या करते हैं। राधा अति ही चतुर प्रवीण, कि राधा बहुत ही चतुर है, बहुत ही कुशल है। कृष्ण को सुख दे चल हंसी, हंस गति कट छीन। कृष्ण को सुख दे चली, वह कृष्ण को सुख देकर, यानी कृष्ण से वो मिली है तो कृष्ण को सुख देकर, हंसकर मुस्कुराकर चल दी। और उसकी हंस गति, उसकी चाल कैसी है, हंस के समान उसकी चाल है, और कटी छीन, और उसकी कमर भी बहुत ही क्षीण, बहुत ही पतली है। हार के मिस यहाँ आई श्याम मणि के काज, हार के मिस, मिस मतलब बहाना, कि वह राधा हार, मोतीश्री का हार लेने के बहाने से यहाँ आई थी श्याम मणि के काज, लेकिन उसका वास्तविक काज यानी उसका वास्तविक कार्य क्या था, श्याम रूपी मणि को प्राप्त करना, कृष्ण के प्रेम रूपी मणि को प्राप्त करना। कृष्ण के प्रेम रूपी मणि को प्राप्त करने के कार्य से वह मोतीश्री की माला को खोजने का बहाना बनाकर आई थी। भयो सब मनोरथ पूर्ण मिले श्री ब्रजराज, कि उसके सारे मनोरथ, उसके मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई जब उसे मिल गए ब्रजराज, जब उसे कृष्ण यमुना के तट पर मिल गए तो उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। गांठी आंचर छोरी के मोतीश्री लीनी हाथ, गांठी, उसने कृष्ण के पीतांबर से अपने आंचल की जो गांठ बांधी हुई थी, तो अपने आंचल को उस गांठ से छुड़वा कर अपने हाथ में मोतीश्री की माला ले ली। सखी आवती देखी राधा लई ताको साथ, और जब राधा ने एक सखी को भी आते हुए देखा, उसी ओर आते हुए देखा, तो उसे अपने साथ लेकर अपने घर की तरफ चल दी। जुवती बूझती कहा नागरी निशी गई एक जाम, और वह युवती बूझती पूछती है कहाँ नागरी, कि हे राधा तू कहाँ गई थी, निशी गई एक जाम,
कि अभी तो रात्रि का एक ही प्रहर बीता है, जाम मतलब एक ही प्रहर बीता है, और या यूं कह सकते हैं कि अभी तो रात्रि बीतने में एक प्रहर बाकी है, और इतनी तड़के मतलब अर्धरात्रि के बाद ही, क्योंकि सुबह नहीं हुई है, तो इस अर्धरात्रि के समय ही तू कहाँ गई थी। सूर ब्योरो कही सुनावे, मैं गई थी काम। सूरदास जी कहते हैं कि ब्योरा, पूरा ब्योरेवार वर्णन, कि राधा ने उस सखी के सामने मोतीश्री की माला खोने और उसे लेने के लिए जाने का जो वर्णन है, पूरा ब्योरे सहित कह सुनाया, पूरा विस्तार से कह सुनाया। गई थी काम, और कहा कि मैं तो ये जो मेरी मोतीश्री की माला खो गई थी, इसी को लेने के काम से गई थी। अब हम 176वें पद की व्याख्या करते हैं। करती अवसेर वृषभानु नारी। अवसेर मतलब चिंता करना। वृषभानु नारी, वृषभानु की पत्नी यानी राधा की माता, राधा की माता चिंता कर रही है। प्रात तय गई वासर गयो बीती। और क्यों चिंता कर रही है कि राधा सुबह से ही कहीं चली गई है। ऐसा हुआ कि राधा अपनी मोतीश्री की माला फिर से भूल गई, और इस बार राधा की माता ने राधा को डांट दिया, और डांटने के बाद राधा प्रातःकाल ही घर से चली गई। तो प्रात तय गई बासर गयो बीती सब, कि वह तो प्रातःकाल से ही गई हुई है। वासर यानी दिन, और सब मतलब पूरा, और पूरा दिन भी बीत गया है। जाम निसी गयो धो कहाँ वारी, कि जाम निसी गयो, निसी मतलब रात्रि, और जाम मतलब एक प्रहर, और रात्रि का भी एक प्रहर बीत चुका है। सुबह से गई है, पूरा दिन भी बीत गया, और रात्रि का भी एक प्रहर बीतने को है। धो कहाँ वारी, और अब तक वह राधा जो है, वारी मतलब लड़की, पुत्री की, और अब तो वह बालिका राधिका वापिस नहीं आई है। वह अब कहाँ है मुझे यह भी नहीं पता। हार के त्रास में कुंवरी त्रासी बहुत, और मैंने तो वो हार खो जाने के कारण कुंवरी अपनी पुत्री को बहुत अधिक डांट दिया था। तिही डरनी अजहू नहीं सदन आई, और उसी डर के कारण, मेरे ही डर के कारण आज वह सदन, आज वह घर में भी नहीं आई। कह मैं जाऊं कह दो रही रूसी के, कि कह मैं जाऊं, कि मैं अब कहाँ जाऊं, कहाँ जाकर उस राधा को ढूंढूं। कह दो रही रूसी के, रूसी के कि रूस कर यानी नाराज होकर, कि वह राधा जो है अब नाराज होकर, रूठ कर कहाँ पड़ी है, कहाँ वह अब है। सखिनी सो कहती कहूँ मिली माई, और जो माई यानी राधा की माता है, वह अपनी सखियों के साथ मिलकर इस प्रकार की बातें कर रही है, इस प्रकार से अपनी चिंता व्यक्त कर रही है कि वह, मैं अब उसे ढूंढने के लिए कहाँ जाऊं, और वह सारा दिन से कहाँ है मुझे यह भी नहीं पता। हार बह जाई अति अकुलाई के, कि हार बह जाए, उसने अति अकुलाई के, बहुत ही व्याकुल होकर कहा। राधा की माँ ने बहुत ही व्याकुल होकर कहा कि हार बह जाई। अरे वह हार तो क्या है, कुछ नहीं है, उसे वह बहता है तो बह जाने दो, वह गुम होता है, खोता है तो खो जाने दो। सुता के नाऊ इक वह मेरे, सुता के नाऊ, सुता के नाम पर, पुत्री के नाम पर वह एक लड़की राधिका ही मेरे पास है, कि मेरे पास तो पुत्री के नाम पर एक ही पुत्री है राधा, मुझे तो उससे अधिक प्रयोजन है, मेरी पुत्री सुरक्षित रहनी चाहिए। हार बह जाए तो बह जाने दो, हार का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है, मेरे लिए तो बस अपनी पुत्री का महत्व है, क्योंकि मेरे पास तो एक ही पुत्री है। सूर यह बात जो सुने अब ही महर, महर मतलब पिता। सूरदास जी कहते हैं कि राधा की माँ इस प्रकार से भी चिंता करती है कि अब यदि यह बात कि राधा घर पर नहीं आई, यह बात यदि अब उसके पिता सुनेंगे तो कह मोही यह ढंग तेरे, वह मुझ पर बहुत ही क्रोधित होंगे, मुझे डांटेंगे कि यह ढंग तेरे, कि अरे तेरे इसी प्रकार के ढंग हैं कि तू अपनी पुत्री को एक हार के लिए इतना डर दिखाती है कि वह घर से ही चली जाए। पुत्री के लालन पालन के लिए, पुत्री का पालन पोषण करने का तुझे यही तरीका आता है, इस प्रकार से कहकर वे मुझे डांटेंगे। अब हम 177वें पद की व्याख्या करते हैं। राधा डर डराती घर आई, कि राधा डरते डरते घर में आती है। डरते डरते क्यों आती है?
क्योंकि उस राधा के मन में यह डर है कि वह आज सारा दिन से घर में नहीं आई है तो उसके माता पिता क्रोधित होंगे। देखत ही कीर्ति महतारी हर्षी कुंवरी उरलाई, और राधा को देखते ही जो महतारी राधा की माता जिसका नाम कीर्ति है उसने हर्षी खुश होकर कुंवरी राधा को गले से लगा लिया। उरलाई हृदय से लगा लिया। जैसे ही राधा घर में आई उसको देखते ही माता प्रसन्न हो गई और उस प्रसन्नता में ही उसने राधा को अपने हृदय से लगा लिया। धीरज भयो सुता माता जिय, जिय मतलब हृदय में, धीरज भयो धैर्य हुआ, बड़ा ही संतोष हुआ। किस किसके? सुता यानी पुत्री और माता, माता पुत्री और माता दोनों के हृदय में ही बड़ा संतोष उत्पन्न हुआ। माता के हृदय में संतोष इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि उसे अपनी पुत्री सुरक्षित मिल गई, और पुत्री के मन में इसीलिए संतोष उत्पन्न हुआ क्योंकि वह डरते डरते घर आ रही थी कि माता डांटेगी। उसकी माता ने आते ही उसे बड़े ही प्रेम से अपने हृदय से लगा लिया, तो उसे भी इस कारण से संतोष उत्पन्न हुआ। दूरी गयो तनु सोच, दूरी गयो मतलब छिप गया, अंतर्धान हो गया। सोच मतलब चिंता, और दोनों के मन में जो चिंता थी वह दूर हो गई। मेरी को मैं काहे त्रासी, अब राधा की माता सोचती है कि मेरी को, मेरी पुत्री को मैं काहे त्रासी, मैंने उसको इतनी प्रताड़ना इतना कष्ट क्यों दिया। वह सोच रही है कि अरे मैंने मेरी पुत्री को इतना कष्ट क्यों दिया। कहा कि ओ यह पोच, पोच मतलब कठिन, बड़ा ही कठोर व्यवहार जिसको कहें, मैंने मेरी पुत्री के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया। लहरी मैया हार मोती श्री जा कारण मोहित राशि, लहरी मैया राधा भी अवसर देखकर कहती है कि हे मैया हार मोती श्री, ये अपना मोती श्री का हार ले ले, जा कारण मोहित राशि, जिसके कारण तू मुझे इतना डांट रही थी ना, वह अपना मोतियों का हार, मोती श्री का हार तू ले ले। सूर राधिका के गुण ऐसे मिली आई अविनाशी, सूरदास जी कहते हैं कि वह राधिका तो इतनी चतुर है, इतनी गुणी है कि वह अविनाशी, वह कृष्ण से मिल भी आई और वह किसी को पता भी नहीं लगा। माता पिता इत्यादि यही सोच रहे हैं कि वह तो हार खो गया था, इसी डर के कारण घर में नहीं आई थी, और किसी को इस बात का पता भी नहीं लगा। अब हम 178वें पद की व्याख्या करते हैं। प्रीति के वश्य के मुरारी, कि वे मुरारी, वे कृष्ण तो प्रेम के वश में ही होते हैं। प्रीति के वश्य नटवर सुवेश ही धरियो, और इस प्रेम के कारण ही उन्होंने नटवर नागर का अच्छा वेश, सुवेश नटवर नागर का वेश धारण किया। प्रीति बस कर गिरिराज धारी, और भक्तों के प्रति जो उनका प्रेम है उसके वशीभूत होकर ही उन्होंने गिरिराज धारी, उन्होंने गोवर्धन पर्वत को भी धारण किया। प्रीति के बस ब्रज भय माखन चोर, और भक्तों के साथ जो उनका प्रेम है उसके कारण ही उन्होंने ब्रज में जन्म लिया, ब्रज में अवतार लिया और माखन चोर कहलाए, माखन की चोरी की। प्रीति बस से दांवरी बंधाई, दांवरी होता है रस्सी, और माता यशोदा के प्रति जो उनका प्रेम है उस प्रेम के वशीभूत होकर ही उन्होंने स्वयं को रस्सी से भी बंधवा लिया। प्रीति के बस से गोपी रमन नाम प्रिय, और इसी प्रीति के कारण ही, इसी प्रेम के कारण ही उन्होंने स्वयं को गोपी रमन का नाम, गोपी रमन का प्रिय लगने वाला इतना सुंदर नाम भी अपना नाम रखवा लिया। प्रीति बस से जमल तरु मोक्षदायी, और उस प्रीति के कारण ही उन्होंने यमलार्जुन नामक जो वृक्ष थे उनको गिराकर उन्हें मोक्ष प्रदान किया, उनका उद्धार किया। प्रीति बस से नंद बंधन वरुण घर गए, और इसी प्रेम के कारण ही वे बाबा नंद और माता यशोदा के पुत्र बने और वरुण घर गए, और वे वरुण के घर में भी गए। प्रीति के वश्य मन धाम कामी, और इसी प्रीति के कारण ही उन्होंने वन धाम, वन में जाकर रास रचाया और कामी कहलाए। प्रीति के वश्य सूर त्रिभुवन विदित, सूरदास जी कहते हैं कि त्रिभुवन विदित, तीनों लोकों में यह, तीनों लोकों को यह विदित है, तीनों लोक यह जानते हैं कि वे श्री कृष्ण प्रेम के ही वशीभूत होते हैं। प्रीति बस सदा राधिका स्वामी, और उसी प्रीति के कारण ही
वे हमेशा ही, वे जो स्वामी है, तीनों लोगों के स्वामी हैं, वे राधा के वश में रहते हैं। अब हम 179वें पद की व्याख्या करते हैं। धन्य धन्य वृषभानु कुमारी, वृषभानु की पुत्री राधा धन्य है। धन्य माता धन्य पिता तुम्हारे, तोसी जाई बारी, कि तुम्हारे माता भी धन्य है, तुम्हारे पिता भी धन्य है, क्योंकि तोसी तुम्हारे जैसी, जाई उत्पन्न की, जन्म दिया, बारी कन्या को, तुम्हारे माता और तुम्हारे पिता भी धन्य है क्योंकि उन्होंने तुम्हारी जैसी कन्या को जन्म दिया है। धन्य दिवस धनी निशा तब ही, धन्य घड़ी धनी जाम, कि धन्य दिवस वह दिन भी धन्य था, धनी निशा तब ही वह रात भी धन्य थी, धन्य घड़ी वह घड़ी भी धन्य थी, धन्य जाम और वह प्रहर समय का वो पहर भी धन्य था जब तुमने जन्म लिया। धन्य कान तेरे बस जे हैं, धनी कीन्हे बस श्याम, कि धन्य कान वह कान्हा भी धन्य है, तेरे बस जे हैं तेरे वश में जो हैं, तेरे वश में जो हैं वे कान्हा भी धन्य है, और तू भी धन्य है जिन्होंने, धनी कीन्हे बस श्याम, और तू भी धन्य है जिन्होंने उन श्याम को अपने वशीभूत किया हुआ है। धनीमति धनीरति धनी तेरो हित, धनीमति कि तेरी मति बुद्धि भी धन्य है, धनीरति तेरा प्रेम भी धन्य है, धनी तेरो हित और तेरा जो कृष्ण के साथ लगाव है, हित मतलब हेतु यानी लगाव, और जो कृष्ण के साथ लगाव है वह भी धन्य है। धनी भक्ति धनी भाव और तेरा भक्ति और तेरे कृष्ण के प्रति भाव भी धन्य है। सूर श्याम धनीपति नारी तू, सूरदास जी कहते हैं कि श्याम धनी श्याम रूपी पति और नारी तू और तेरे जैसी पत्नी, कि पति के रूप में श्याम धन्य है और पत्नी के रूप में तू धन्य है। धनी धनी एक स्वभाव और तुम दोनों का जो एक ही स्वभाव है, तुम दोनों के जो हृदय और मन में एक ही प्रकार के भाव हैं वह भी धन्य हैं। अब हम 180वें पद की व्याख्या करते हैं। तो ही श्याम हम कहा दिखावें, तो गोपियां राधा से कहती हैं कि अरे राधा, हम क्या तुझे शाम को दिखाएंगे, हम शाम का दर्शन तुझे क्या कराएंगे, अर्थात तू स्वयं ही कृष्णमयी है, तो हम ऐसी कौन है जो तुम्हें शाम के दर्शन करा देंगे, अर्थात हम तुम्हें शाम का दर्शन क्या करा सकती हैं। तुम ते न्यारे रहत कहूँ नहीं वह, नैकू नहीं बिसरावें, तुम ते न्यारे रहत कहूँ नहीं वह, कहूँ मतलब कभी कहीं भी, वे कहीं भी तुमसे अलग, जहां भी वे स्थित होते हैं वे कहीं भी वहां स्थित रहते हुए कहीं भी तुमसे अलग नहीं रहते हैं। नैकू जरा भी नहीं विश्राम, भूलते नहीं हैं, वे तुम्हें जरा सी देर के लिए भी नहीं भूलते हैं। एक जीव देहो द्वैराची, यह कहीं कहीं सुनावे, यह कहीं कहीं सुनावे, वे हमें यह बात कह कहकर सुनाते हैं, वे कृष्ण स्वयं हमें यह बात बताते हैं कि एक जीव देहो द्वैराची, कि मैं और राधा एक ही प्राण हैं, मेरे में और राधा में प्राण एक ही हैं। देहो द्वैराची, भले ही हमने दो शरीर धारण किए हुए हैं। उनकी पटतर तुमको दीजे, तुम पटतर वह पावे, पटतर मतलब समानता, कि अब हम उनकी समानता तुझे दें, तुम पटतर वे पावे, या तुम्हारी समानता उन्हें दें, एक ही बात है, हम उनकी समानता तुम्हें दें या तुम्हारी समानता उन्हें दें, ये सब एक ही बात है, क्योंकि तुम दोनों तो एक ही हो। अमृत कहा अमृत गुण प्रगटै, सो हम कहा बतावें, अमृत कहा क्या, अमृत गुण प्रगट है, अमृत के गुणों को प्रकट करें, कि अमृत के सामने ही हम अमृत के गुणों का बखान कैसे करें, कि कोई हम अमृत को ही बताने लग जाएं कि अमृत में ऐसे ऐसे गुण होते हैं, तो हम अमृत के सामने ही अमृत के गुणों का बखान क्या करें। सो हम कहा बतावें, तो हम तुमसे तुम्हारे गुणों के बारे में क्या बात करें, जिस प्रकार से अमृत के सामने उसके स्वयं के गुणों को ही कैसे बताया जाए, उसके स्वयं के गुणों को ही का ही बखान क्या किया जाए, तो हम तेरे गुणों का बखान तुम्हारे सामने ही क्या करें। सूरदास गूंगे को गुड़ जो बुझती कहा बुझावें, सूरदास जी कहते हैं कि जो ये तुम्हारा और कृष्ण का प्रेम है यह तो गूंगे के गुड़ के समान है, जिस प्रकार से गूंगा गुड़ तो खाता है लेकिन उस गुड़ के मिठास का वर्णन नहीं कर सकता है, तो तुम्हारे इस
प्रेम का के बारे में हम क्या बतावें, बुझती कहा बुझावें, कि हम इस प्रेम के बारे में क्या बताएं, क्योंकि यह तो अनुभव से ही पता लगता है। जो व्यक्ति इस प्रेम का अनुभव करता है उसे ही पता होता है, हम तो इसके बारे में क्या बतावें। कहा बुझावे यानी कि हम इसके बारे में क्या वर्णन करें, हम तो इसके बारे में वर्णन कर ही नहीं सकती है। तो गूंगे के गुड़ के समान है, जो अनुभव करता है वही इसे जानता है। तो आज हमने पद संख्या 171 से 180 तक की व्याख्या की है। उम्मीद है आप सभी को समझ आई होगी। धन्यवाद।